जय श्री गणेश, जय माता दी। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैत मास चल रहा है। चैत मास में माँ के नवरात्रि भी आते हैं, इसलिए इन कथाओं का मैं पहले से वीडियो बना रही हूँ ताकि आप समय रहते इन वीडियो को सुन सकें। और जब आप अपनी पूजा पाठ करने की तैयारी करते हैं, उस समय भी इन वीडियो को लगा के आप सुन सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति होती है और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप पाठ भी कर सकते हैं, ताकि हमको संपूर्ण ज्ञान होता रहे। कभी कभी कुछ छोटी बातें होती हैं जिनका हम जाने अनजाने बस भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने एक दूसरा चैनल श्री जी बनाया। जैसे आपने मेरे इस चैनल को बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दिया है, उसी प्रकार आप प्लीज़ मेरे नए चैनल श्री जी को भी सपोर्ट कीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कीजिए और इसी टाइप से अपना प्यार मेरे साथ सदैव बना रखिए। आज हम माता के पांचवें स्वरूप स्कंद माता का ध्यान करके कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के पांचवें दिन की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता हैं, क्योंकि ये स्कंद या कार्तिकेय की माता हैं। इनकी मूर्ति में भगवान स्कंद कार्तिकेय इनके गोद में विराजमान है। इस दिन योगी का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। माता सबकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। उनकी भक्ति से हम इस लोक में सुख का अनुभव करते हैं। इनकी भक्ति से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इनके पूजन के साथ कार्तिका का भी पूजन हो जाता है और सौर मंडल की देवी होने के कारण वे संपूर्ण तेज से युक्त हैं। विशुद्ध मन उनकी आराधना अत्यंत लाभदायक है। देवी पुराण के अनुसार आज के दिन 5 कन्याओं का भोजन कराया जाता है। स्त्रियां इस दिन हरे या पीले कपड़े के रंग के कपड़े पहनती हैं। स्कंद माता का ध्यान करते हुए आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती अध्याय 5वां। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में सुम निसुम नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का, त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भाग्य छीन लिए। वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भ्रता को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते। ज्योत्स्नाई मई चंद्र रूपणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नेत्रती राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वर्णी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को सरा सर्वकर्णी ख्याति कृष्ण ध्रुव देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी माते विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्ध रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको
नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, वह उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रंति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्यक्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, ये सुम दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निसुम से हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। देव पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए संपूर्ण लोक में कौशिकी कहलाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर सुम और निसुम के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह सुम के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। असुरेश्वर, आप ये पता लगाएं कि वे कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वे स्त्रियों में रत हैं, वे अपनी क्रांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती है, वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रथ हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों में रथ रूप ऐरावत हाथी और उच्च स्वाद नामक घोड़ा तो आप इनसे ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है, और ये महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको स्वतः खिले हुए फूलों की किलंजनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैत्येंद्र मृत्यु से उत्कंतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निसुम के अधिकार में है, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। है दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके, तो फिर आप ये कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का ये वचन सुनकर सुम्भ ने
विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाके तुम उसकी अच्छी तरह से समझाना उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा सुम जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला के भेजा है वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न वह सब मेरे पास हैं। देवराज, इनका वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्च स्वर नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से ये विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सब सत्य है और इसमें कंचित मात भी झूठ नहीं है। सुम इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तुम मैंने जो प्रतिज्ञा की उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को जो खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए सुम अथवा निशुम्भ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझको विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है जो कि सुम और निशुम्भ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवता में से कोई सुम व निशुम्भ के सामने समान युद्ध में ठहर नहीं सकता है तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकती हो। जिन सुम आदि असुरों के सामने इन आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मान कर उनके पास चलो, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। सुम और निशुम्भ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे करें। जय माता दी। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम करते हैं। कल इसके आगे का अध्याय हम श्रवण करेंगे। आशा करते हैं कि कल का भी अध्याय आप अवश्य श्रवण करेंगे क्योंकि संपूर्ण कथा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपको मेरे द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता दी कीजिए। जय माता दी।